जय श्री कृष्ण। आप सभी का फिर से एक बार पंचतंत्र की कथा के सत्र में स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आपके उत्साह और प्रेम के साथ हम बहुत सारे सत्र पंचतंत्र के विषय में लेके आए हैं। उसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई कथा का आरंभ करेंगे। पर उससे पहले आप सभी जानते हैं, उससे पहले करेंगे मंगलाचरण। तो आइए हमारे साथ आप सभी मंगलाचरण में जुड़ जाइए। अपने इष्ट का, अपने गुरु का स्मरण करते हैं, नमस्कार प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपनी आंखें बंद कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए मंगलाचरण में। और रोज की बाती हमको फॉलो करें। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तम् व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यम् गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज वापस एक नई कथा के साथ आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ भी बहुत सारे विद्यार्थीगण, बहुत सारे श्रोतागण और हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बालक जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ आइए, बेंगलोर से जुड़ चुकी है चिन्मयी, आपका स्वागत है। जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी है शांभवी ओझा, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जसरा से जुड़ चुकी है मंजू जी दवे, मनीषा दवे, अवनी दवे, जानकी दवे, प्राची दवे, कौटिल्य दवे, साक्षी दवे, इन सबका भी स्वागत है। और हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं आंजनेय व्यास, उनका भी स्वागत है। वडोदरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदित्य पाठक और घिया पाठक, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुकी है मुग्धा जी, उनका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश जी त्रिवेदी, उनका भी स्वागत है।
मित्रों, हमारे साथ ऐसे ही आप प्रेम और उत्साह बनाए रखिए। हम रोज आपके साथ एक नई कथा को शेयर करेंगे। कथा को कहने से पहले आज हम मंगलाचरण के एक श्लोक के विषय में आपसे कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ 3 छवियां उपस्थित है। ये छवि जो है, जो लेफ्ट की ओर है, ये जो सन्यासी है, ये जो दंडधारी सन्यासी है, वह कौन है? वह भगवान आद्य शंकराचार्य है। और जो राइट में छवि है, वह भगवान वेदव्यास की छवि है। और ये जो छवि है, वो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री चंद्रशेखर पंडित जी महाराज की छवि, वो हमारे पिताजी भी है। तो ये जो छवि है भगवान आद्य शंकराचार्य की, ये आद्य शंकराचार्य कौन है? आद्य शंकराचार्य का प्रादुर्भाव यानी जन्म, बर्थ कब हुआ? आज से 2500 पहले हुआ, यानी 2500 वर्ष पहले भगवान आद्य शंकराचार्य का प्रादुर्भाव यानी जन्म, बर्थ हुआ। और उन्होंने क्या किया? ये जो भगवान वेदव्यास है, जो बराबर उनकी बाजू में एक छवि लगी है, ऋषि है, भगवान वेदव्यास ने जो ब्रह्म सूत्र लिखा, उस पर जिसने भाष्य किया यानी जिसने कमेंट्री लिखी, उनका नाम है भगवान आद्य शंकराचार्य। हम कौन सा श्लोक बोलते हैं? तो कहते हैं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। शंकरम शंकराचार्य, ये भगवान आद्य शंकराचार्य कौन है? तो साक्षात शंकर भगवान शिव स्वयं ही। शंभुर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूपा। भगवान शंकर स्वयं यानी खुद शंकराचार्य का अवतार लेकर पृथ्वी पर आए। क्यों आए? तो कहते हैं वैदिक धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान आद्य शंकराचार्य जी आए। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। और ये बादरायण कौन है? बादरायण यानी भगवान वेदव्यास। उनका जो आश्रम था वह बद्री फल के बीच में था। बद्री यानी बेर, जिसको हम बेरी कहते हैं। और बद्री वृक्षों के बीच में आश्रम होने के कारण उनका एक नाम बादरायण भी है। उनका तीसरा नाम है कृष्णद्वैपायन व्यास। भगवान वेदव्यास का एक नाम कृष्णद्वैपायन भी है। उनका प्रादुर्भाव द्वीप यानी आइलैंड पर हुआ, इसलिए उनका एक नाम द्वैपायन है। और वह उनका जो वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन था, वो कैसा था? डार्क था, श्याम था, इसीलिए उनका नाम है कृष्णद्वैपायन व्यास। और वो कौन है? भगवान नारायण, भगवान विष्णु के जो अवतार है वह वेदव्यास है। और भगवान शंकर के जो अवतार है वह शंकराचार्य है। और ये दोनों कैसे है? शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे। एक ने सूत्र लिखे, सूत्र यानी एफोरिज्म, और दूसरे ने उस पर भाष्य किया। सूत्र भाष्य कृतौ वंदे, जिन्होंने सूत्र लिखे और जिन्होंने भाष्य लिखे उनको मैं वंदन करता हूँ। सूत्र भाष्य कृतौ वंदे। और कैसे? भगवन्तौ, उन दोनों भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवन्तौ पुनः पुनः। और ऐसे नहीं कि एक बार आज प्रणाम कर दिया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं, पुनः पुनः, बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। तो देखिए, मंगलाचरण में तो हम बहुत सारे श्लोक बोलते हैं, पर आज केवल इसी श्लोक का अर्थ समझाती हूँ। वापस एक बार आपको समझा देती हूँ। शंकर भगवान का अवतार शंकराचार्य, विष्णु नारायण का अवतार जो है भगवान वेदव्यास। एक ने सूत्र लिखे, एक ने भाष्य लिखे, और उन दोनों को हमें रोज प्रणाम करना है। भगवान वेदव्यास ने तो महाभारत लिखा,
और महाभारत में क्या आता है? गीता जी आती है। भगवान वेदव्यास ने 18 पुराणास लिखे, भगवान वेदव्यास ने धर्म शास्त्र लिखा। अरे हम जितना भी बोल सकते हैं, हम जितना भी जानते हैं, वो भगवान वेदव्यास की कृपा से जानते हैं। अगर किसी को कोई अज्ञानी हो तो सुबह उठकर, कोई मूर्ख हो तो सुबह उठकर, अरे कुछ याद नहीं रहता हो तो सुबह उठकर, अगर मेमोरी कम है तो सुबह उठकर भगवान वेदव्यास को याद करना चाहिए। और जो भगवान वेदव्यास को याद करता है उसकी मेधा शक्ति, उसकी स्मृति शक्ति बहुत ही तेज हो जाती है। कभी कभी आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि जो विद्वान लोग हैं, जो मनीषी लोग हैं, वो इतना सब कुछ कैसे लर्न कर लेते हैं, कैसे कंठस्थ कर लेते हैं? तो सुबह उठकर भगवान वेदव्यास का स्मरण करते हैं। ठीक है, हमारे साथ वडोदरा से दक्षिणा लाड, प्रिय मेधा लाड, मंदाकिनी लाड, रुचिक लाड जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ भार्गवी, दिव्या, अमिता जी भी जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत है। उज्जवल शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, प्रेमलता जी ओझा जुड़ चुकी है, वर्षा सोनी जुड़ चुकी है। हमारे साथ नचिकेता जी के साथ उनकी प्यारी बेटी जाह्नवी और 2 और बेटियां संहिता और अनन्या भी जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ जोधपुर से प्रीति जी ओझा जुड़ चुकी है, उनका स्वागत है। और हमारे साथ कुशाग्र ओझा भी जुड़ चुके हैं। बच्चे, आपको पता है कि कुशाग्र किसको कहते हैं? कुश एक प्रकार की घास आती है, उसका जो अग्रभाग, उसका जो टॉप होता है वो बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही शार्प होता है। और जिसकी बुद्धि, जिसकी मेधा एकदम कुशा जैसी तीक्ष्ण हो, उसको तो कहते हैं कुशाग्र। हमारे साथ सुनीता जी श्रीमाली भी जुड़ चुकी है। हमारे साथ नीताबेन अहमदाबाद से जुड़ चुकी है, उनके साथ उनकी प्यारी बेटी वंशिका कोठारी जुड़ चुकी है, माहिर कोठारी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पालनपुर से निर्मला बेन छूछा जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। शिवानी श्रीमाली जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत है। तो आज हम आज की कथा आपको सुनाते हैं। इस कथा का शीर्षक यानी टाइटल क्या है? तो कहते हैं झूठी गवाही। ये झूठी गवाही क्या होती है? पहले तो बच्चों हम आपको ये बता दें कि गवाही क्या होती है। गवाही यानी विटनेसिंग, गवाही यानी टेस्टिफाइंग, गवाही यानी जिसको हम एविडेंस बोलते हैं वो। अगर आपने कुछ देखा है, आपने किसी प्रसंग को बनते हुए देखा है और जब आपसे पूछा जाए कि ये कैसे हुआ था और आप अपना देखा हुआ, अपने आंखों देखा, अपने कानों सुना, जो बयान करते हैं, जो बताते हैं, उसको कहते हैं साक्षी, उसको कहते हैं गवाही। और जो गवाही देता है उसको कहते हैं गवाह यानी साक्षी, जिसको हम कहते हैं विटनेस। अब यहाँ पर गवाही कहाँ पर ली जाती है? तो कहते हैं जब अदालतें चलती है, जब मुकदमे चलते हैं, जब कोई वाद प्रस्तुत होता है, जब कोई केस चलता है कोर्ट में, तो उस टाइम जो अपना आंखों देखा बयान देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, उसको कहते हैं विटनेस। यहाँ पर इस कथा में ये कैसे करना है वो हम आपको कथा के साथ साथ समझाते जाएंगे। जोधपुर से भव्या और काव्या का भी स्वागत है, कौशल्या का स्वागत है, रंजीत जी का स्वागत है, अरुणा ठाकुर जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी है, कनिष्ठा ठाकुर, उनका भी स्वागत है। तो एक गांव में 2 ब्राह्मण रहते थे, वो दोनों मित्र थे, पर एक जो था वह धर्म बुद्धि था और दूसरा जो था वह पाप बुद्धि था। ये धर्म बुद्धि क्या है और ये पाप बुद्धि क्या है? तो कहते हैं जो धर्म के अनुसार चलता है, जो सच्चाई की राह पर चलता है, जो नेकी की राह पर चलता है, धर्म यानी केवल पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है। धर्म के लक्षण बताए हैं। धर्म के कौन कौन से लक्षण बताए हैं? तो कहते हैं धृति, क्षमा,
धृति यानी धीरज रखना, क्षमा यानी किसी को भी माफ कर देना, शौचमिंद्रिय निग्रह और पवित्रता रखना, क्लीनलीनेस रखना, अपने आसपास क्लीनलीनेस रखना, स्वच्छता रखना, मन पवित्र रखना, शरीर क्लीन रखना, यह भी धर्म है। धर्म में उसको कहते हैं शौच। ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं जो समाज के कल्याण की बात हो, राष्ट्र के कल्याण की बात हो और धर्म से उल्टा हो। इसीलिए कहते हैं जो धृति यानी पेशेंस रखना है, किसी को माफ कर देना है और क्लीनलीनेस पवित्रता रखनी है। देखिए कभी कभी हम नहा तो लेते हैं, हम बाहर से क्लीन हो जाते हैं, पर हमारा मन मलिन रहता है। जिसका मन मलिन है, जिसकी बुद्धि मलिन है, उसको कहते हैं पाप बुद्धि। पर जिसका मन भी पवित्र है, शरीर भी स्वच्छ है, क्लीन है, प्योर है, पायस है, उसको कहते हैं धर्म बुद्धि। नीरज जी शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। तो ये दोनों तो मित्र थे, पर एक बहुत बुरा था, दुर्जन था, बुद्धि में पाप था, और एक था जो धर्म के राह पर चलने वाला था। एक बार पाप बुद्धि के मन में विचार आया कि मैं तो बहुत सारा धन पूरी जीवन में भी कमा नहीं सकता, जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बेवकूफ ठहरा। ना तो मेरे पास कोई टैलेंट है और ना ही मेरे पास पुरखों की, बाप दादाओं की कोई दौलत है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, धन इतना मेरे पास है नहीं। मैं काम करता हूँ, धर्म बुद्धि को मना लेता हूँ और विदेश यानी अब्रॉड में जाता हूँ और वहां से धन उपार्जित करके लाता हूँ। अब धर्म बुद्धि विदेश जाने को तो मानेगा नहीं, पर कुछ भी करके मुझे उसको विदेश जाने के लिए तैयार कर लेना है। प्राचीन जमाने में विदेश जाना अच्छी बात नहीं कहलाती थी। क्यों नहीं कहलाती थी? देखो, विदेश जाने पर लोग अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से बिछड़ जाते हैं, अपने ही लोगों से बिछड़ जाते हैं। घूमने का मना नहीं है, पर विदेश में वास नहीं करना चाहिए। विदेश में वास करना, रहने के बहुत सारे दूषण हैं। जब ये कोरोना का टाइम चला तो इस दूषण के बारे में कई लोगों ने जान लिया। जिसको बहुत मोह था कि मैं अमेरिका जाऊं, यूरोप जाऊं, अब वहां जाकर ऐसे बंद हो गए हैं और इतने डिसीज्ड पर्सन वहां पर बढ़े हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं वहां जाने के बाद भी, जैसे कहते हैं ना, मियाँ गिरता है तो बोलता है कि नमाज पढ़ रहा हूँ, अपनी टांग ऊंची ही रखता है। वैसे विदेश में जा चुके हैं, फंस चुके हैं और फिर भी बोलते हैं कि हम तो यहाँ बड़े ही सेफ हैं। ठीक है, आज हम किसी की क्रिटिसाइज करने यहाँ पर एकत्रित नहीं हुए हैं, पर विदेशों में जाना, घूमने के लिए, पैसे कमाने के लिए जाना तब तक ठीक है जब तक देश में पैसा नहीं मिलता तो विदेश में जाकर पैसा कमाना चाहिए, उसमें दोष शास्त्रकारों ने नहीं माना है। पर अपने देश को छोड़ देना, विदेशी सभ्यता और संस्कृति को अपनाना, ये ठीक नहीं समझा है। तो धर्म बुद्धि के पास ये पाप बुद्धि गया और कहने लगा, भाई हम यहाँ पर कितना भी काम कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, हम यहाँ पर बहुत सारा धन एकत्रित नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है हम विदेश में जाएंगे, विविध लोगों से मिलेंगे, विविध भाषाएं सीखेंगे, विविध अलग अलग प्रकार के स्वभाव के, संस्कृति के लोगों को मिलेंगे और वहाँ अपने कार्य बहुत परिश्रम करके, अच्छा सा कार्य करके बहुत सारा धन अर्जित कर लेंगे। अर्जित करना यानी अर्न करना, अर्जित करना यानी कमाना। अब धर्म बुद्धि ने कहा कि ऐसे तो हम नहीं चल सकते, मैं पहले गुरुजनों का आशीर्वाद लूंगा, माता पिता से पूछूंगा कि मैं विदेश जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। बच्चे ऐसे होते हैं जो जिद करते हैं, माता पिता की इच्छा नहीं होती कि बच्चे को बाहर भेजे, पर बहाने बाहर जाते हैं। मैं इसलिए ऐसा कहती हूँ कि पढ़ाई के बहाने जाते हैं, क्योंकि हमारा देश कैसा था, यहाँ पर हर प्रकार की विद्याएं थी। कौन सी ऐसी विद्या थी जो हमारे देश में नहीं थी?
उस समय तक्षशिला और नालंदा जो विद्या के बड़े बड़े केंद्र थे यानी सेंटर थे, वो तो हमारे यहाँ भारत आर्यावर्त में थे। हमने पूरी दुनिया को शिक्षा दी है, हमें कहीं और जाने की जरूरत थी ही नहीं। पर आजकल के विद्यार्थियों के मगज में यह बात घुस गई है कि विदेशों में ही अच्छी शिक्षा मिलती है। विदेशों में शिक्षा अच्छी मिल सकती है पर वहाँ पर परवरिश अच्छी नहीं, वहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं। हमें अपने देश में अपने माता पिता अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ विद्या प्राप्त करनी है। ठीक है, यहाँ पर धर्म बुद्धि क्या कहती है कि पहले माता पिता को पूछूंगा, उनकी आज्ञा लूंगा, उनकी परमिशन लूंगा, फिर गुरुजनों से पूछूंगा। अगर हमारे गुरुजी कहेंगे कि तुम जा सकते हो तो मैं जाऊंगा। धर्म बुद्धि ने माता पिता से पूछा, गुरुजनों से आज्ञा ली, आशीर्वाद लिए। गुरुजनों ने कहा अगर धन उपार्जन करने के लिए कुछ समय के लिए विदेश जाना है तो जाओ, तुम निर्विघ्न वापस लौटोगे। देखो, पाप बुद्धि ने किसी से नहीं पूछा। धर्म बुद्धि वह है जो बड़ों से पूछ कर काम करती है और पाप बुद्धि जो अपने मन में आए वही करती है, क्योंकि पाप बुद्धि के लिए अपना निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, अपना डिसीजन ही लास्ट डिसीजन होता है। पर जो धर्म बुद्धि है उसके लिए धर्मशास्त्र क्या कहता है, गुरुजन क्या कहते हैं, महाजन क्या कहते हैं, ये अंतिम निर्णय होता है। अब यहाँ पर वो दोनों विदेश में गए और बहुत सारा धन उपार्जित किया। अब धर्म बुद्धि ने कहा हमने बहुत धन एकत्रित कर लिया है, हमको पुनः अपने देश में जाना चाहिए। क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। ये जननी यानी माता और जन्मभूमि यानी मातृभूमि वो तो स्वर्ग से भी महान है। इन दोनों का दिल दुखाकर कोई भी सुखी नहीं रह सकता। मुझे अपनी माँ के पास, मुझे अपनी मातृभूमि में वापस लौटना है। पाप बुद्धि ने कहा ठीक है। उसके मन में तो क्या ख्याल था कि उसके कारण उसका सपोर्ट लेके बहुत सारा पैसा कमा लूंगा और बाद में उसने भी जो धन कमाया है उसको भी ठग लूंगा। हमेशा पापी लोगों की इच्छा यही रहती है कि दूसरों का धन ले लूं, दूसरों की पत्नी को चुरा लूं। हमेशा पापी लोग दूसरों की संपत्ति पर ही नजर डालते हैं। अब वो दोनों वापस लौट रहे थे। जब वापस लौट रहे थे थोड़े ही दूर उनका नगर था। नगर आने से पहले एक बहुत बड़ा जंगल रास्ते में पड़ता था। जब जंगल आया और ये दोनों जंगल पार कर रहे थे तब पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा देखो भाई, हम इतना सारा धन उपार्जित करके स्वदेश तो लौट रहे हैं, पर जैसे ही हम जाएंगे हमारे सारे स्वजन हमारे आसपास, हमारे सारे मित्र मंडल हमारे आसपास, और जो मित्र न होकर दुश्मन होगा वह भी मित्र बनकर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास धन होता है लोग उसके आसपास घूमने लगते हैं। तो कहने लगा जैसे ही वापस जाएंगे सब हमारे आसपास जुड़ जाएंगे और हमारी खुशामद करने लगेंगे, हमारी प्रशंसा करने लगेंगे। क्यों प्रशंसा करेंगे? क्योंकि धन सभी को चाहिए और प्रशंसा करके, चारी करके, खुशामद करके, अच्छा अच्छा केवल मीठा मीठा बोलकर धन हमसे मांग लेंगे और स्वजन को मना भी तो नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, पूरा धन नहीं ले जाते। अगर पूरा धन हमने सबको बता दिया तो हमारे पास क्या रहेगा? एक काम करते हैं, इस शमी वृक्ष के नीचे, शमी एक प्रकार का वृक्ष होता है, वृक्ष का नाम है जिसको गुजराती में कहा जाता है खिजड़ी का वृक्ष, खिजड़ानो वृक्ष એવું આપણે એને કહીએ છીએ। और ये शमी वृक्ष के नीचे एक खड्डा खोद कर उसमें अपना धन जो है वह गाड़ देते हैं, वह छुपा देते हैं। धर्म बुद्धि को लगा कि ये बात भी सही है, सभी धन ले जाएंगे तो तुरंत ही सभी धन खर्च हो जाएगा। जब जब जरूरत पड़ेगी, देखिए आप सभी धन अपने पास नहीं रखते हैं ना, बैंक में रखते हैं, और जब जब जरूरत पड़ती है तो बैंक से वापस ले आते हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि जमीन में गाड़ देते हैं और जब जरूरत पड़ेगी जमीन से निकाल लेंगे। तो दो बड़े बड़े चरु यानी दो बड़े बड़े कुंभ घड़े बनाए, एक का धन एक कुंभ में, दूसरे का धन दूसरे कुंभ में,
डालकर उन दोनों कुंभ यानी घड़े को, पॉट को, पीचर को जमीन में डाल दिया। ऊपर वापस मिट्टी लपेट दी और एक निशानी बना दी और फिर दोनों वापस घर आ गए। अब पाप बुद्धि के मन में हमेशा पाप करने का, हमेशा चोरी करने का विचार आता है। चोरी करना गलत बात है। और चोरी किसको कहते हैं? अगर किसी और की संपत्ति हो, जैसे हम कहीं से जा रहे हो, किसी का खेत हो, उसमें आम के वृक्ष हो, चीकू के वृक्ष हो, किसी भी फल के वृक्ष हो और बिना उस खेतर के मालिक को पूछे तोड़ना भी चोरी है। बिना किसी को बताए उसकी संपत्ति को हाथ लगाना भी चोरी है। कई लोगों की आदत होती है किसी का भी पर्स उठा लेते हैं, किसी का भी मोबाइल ले लेते हैं, किसी की भी वस्तु को उठा लेते हैं बिना उसकी परमिशन लिए, बिना उसको पूछे। किसी की भी वस्तु को उठाना चाहिए नहीं। एक बार गुजराती में एक छोटी सी कथा है, वो मैं आपको बताती हूँ, फिर अपनी कथा का आगे अनुसंधान करती हूँ। तो एक बार दला तरवाड़ी करके एक मनुष्य था। वो क्या करता, उसको खाना पीना होता तो सीधा किसी के बागीचे में चला जाता, बिना किसी को पूछे कुछ भी सब्जी वगैरह तोड़ लेता। पर इतना चालाक था, उस पर कोई इल्जाम नहीं आए, इसीलिए उसने क्या किया, वहां पर जाता और वाड़ी से ही पूछता, वाड़ी रे वाड़ी, और खुद ही जवाब देता, वाड़ी रे वाड़ी, और खुद बोलता, बोलो दला तरवाड़ी, हूँ बेचार रिंगना लऊ के, और खुद ही बोलता, लौने 10 बार। और ऐसे करके खुद ही वाड़ी से कुछ भी बैंगन, आलू, कुछ भी उठाकर, जो भी सब्जी, जो भी फल रहते उठा लेता। अब रोज ऐसा करता। एक बार वो जो खेत था वो वसराम भुआ करके किसी व्यक्ति का था, और जब उसने देखा कि कोई आदमी आता है और यहाँ से चुरा कर कुछ ले जाता है, एक दिन वह छुप गया पेड़ के पीछे और देखने लगा कौन आता है और कौन वस्तु लेकर चला जाता है। वो दला तरवाड़ी वहां पर आया और देखने लगा इधर उधर कोई है तो नहीं, और आम के पेड़ के पास जाकर बोला, वाड़ी रे वाड़ी, और खुद बोलता है, वाड़ी रे वाड़ी, बोलो दला तरवाड़ी, बेचार केरी तोड़ू के, अरे तोड़ो ने 10 बार। ऐसा करके 10-12 केरी जैसे आम को तोड़ने के लिए गया, उस मालिक ने उसको पकड़ा और ले गया कुएं के पास। कुआं यानी वेल, कुएं के पास ले गया और बोला, अगर वो चालाकी करता है तो ये भी तो चालाकी करेगा ना। ले गया और कुएं के पास जाकर बोला, कुआ रे कुआ, और खुद ही बोलता है, बोलो वसराम बुआ। तो कहता है, बेचार डुबकी खवड़ाओगे तो खवड़ाओ ने 10 बार। ऐसा करके उसको पकड़कर अंदर डाल दिया कुएं में। 1, 2, 3, 10-12 डुबकियां उसको कुएं में लगा दी। अगर कोई ऐसे ही अपने आप से बातें बनाएगा तो उसका परिणाम भी ऐसा ही होगा। अब पाप बुद्धि ने मन में सोचा कि मैं जाऊंगा। दूसरे दिन रात को वहां पर गया और सभी धन, जो धर्म बुद्धि का धन था, वह भी चोरी करके आ गया। अब दूसरे दिन खुद धर्म बुद्धि के पास आता है और कहता है, धर्म बुद्धि, मुझे धन की आवश्यकता है, चलो हमारे साथ, हम अपना थोड़ा थोड़ा धन लेकर वापस चले आते हैं। धर्म बुद्धि ने कहा, ठीक है भाई। धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि दोनों वहां पर गए, वहां पर खड्डा खोदा और देखते हैं कि मटके तो खाली के खाली पड़े हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी धन उसमें नहीं था। अब धर्म बुद्धि एकदम से सिकुड़ कर रह गया, अरे ये क्या हो गया, अपना धन कौन चोरी कर गया। अभी उसके मन में तो ये बात चल ही रही थी और पाप बुद्धि ने आक्षेप लगाना, आरोप लगाना, एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया, तूने ही हमारा धन चुराया है। हम दोनों ही ये बात तो जानते थे कि धन यहाँ पर पड़ा है और मुझे तो आज धन की जरूरत पड़ी, मैं तो आज आया हूँ, पर तूने ही ये धन चुरा लिया है, तू बड़ा दुष्ट है। अब मैं तुझको कोर्ट में घसीटूंगा, यानी तेरे ऊपर केस करूंगा। कि क्या करूंगा? वाद करूंगा। क्या करूंगा? मुकदमा करूंगा। धर्म बुद्धि ने कहा, नहीं मेरे भाई, मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की है। क्यों नहीं चोरी की है? तो कहते हैं, मातृवत परदाराणी,
मैं दूसरों की पत्नी को कैसे देखता हूँ? मातृवत परदाराणी, दूसरों की पत्नी को माँ के समान देखता हूँ। परद्रव्याणि लोष्टवत, और परद्रव्य को, दूसरों के धन को लोष्टवत देखता हूँ, मतलब वो मेरे लिए पत्थर के समान है। मैं उसमें अपनी रुचि नहीं करता, मैं अपने जरा भी उसमें मन नहीं डालता। आत्मवत सर्वभूतानि, और जितने भी लोग हैं उन्हें आत्मवत देखता हूँ। य पश्यति स पश्यति, ये जो देखता है, ऐसी जो बुद्धि रखता है, उसी का नाम धर्म बुद्धि है। मैं किसी की पत्नी की ओर आंख उठाकर नहीं देखता, किसी का धन, किसी का पैसा, किसी की संपत्ति को हड़प नहीं करता, क्योंकि मुझे वो पत्थर जैसी लगती है, मैं देखता ही नहीं। और मैं आत्मवत सर्वभूतानि, मैं सभी लोगों को अपने रूप से देखता हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया भाई। अब पाप बुद्धि ठहरा, वो तो अच्छी बात समझेगा नहीं, मानेगा नहीं। मैं तो केस करूंगा, मैं तो दावा करूंगा, मैं तो वाद करूंगा। अब कहा कि भाई तू समझता क्यों नहीं? अब दोनों बातों बातों में चर्चा करते करते अब ये पहुंच गए धर्माधिकारी के पास। ये धर्माधिकारी कौन है? जो न्याय करता है, जो धर्म को जानता है, वही धर्माधिकारी है। जो धर्म शास्त्र के अनुसार न्याय देता है, उसी का नाम न्यायाधीश है। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाला बहुत ही धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक यानी रिलीजियस नहीं, धार्मिक यानी धर्मशास्त्र कानून को जानने वाला होना चाहिए। केवल रिलीजियस नहीं, रिलीजियस के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाला होना चाहिए, पिनल कोड को जानने वाला होना चाहिए। तो कहा, धर्माधिकारी के पास गए और कहने लगे कि हमारे बीच में ऐसा कलह, ऐसा क्वारल, ऐसा झगड़ा हो गया है, अब आप निर्णय कीजिए। धर्माधिकारी ने कहा, आप दोनों शपथ खाइए और सत्य की शपथ खाकर बोलिए कि किसने धन चुराया है। तब पाप बुद्धि क्या करता है? पाप बुद्धि कहता है शपथ तो कब खाई जाती है? देखिए, कभी कभी पापी लोग भी अच्छे से कायदे जानते हैं। कायदा जानने से कोई धर्म वाला नहीं हो जाता, कायदे को पालन करने से। धर्म जानना काफी नहीं है, धर्म पालन आवश्यक है। दुर्योधन भी यही कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं तो मैं पालता नहीं। अब पालता नहीं तो धर्म जानने का क्या अर्थ है? ऐसे ही जो पाप बुद्धि लोग होते हैं, कभी कभी आप देखते हैं वकील और जज जो कायदे को जानते हैं और फिर भी कानून को हाथ में लेते हैं, कानून को वायोलेट करते हैं। यहाँ पर पाप बुद्धि क्या कहता है? तो पाप बुद्धि कहता है कि देखिए, कब कैसे कैसी अवस्था में, परिस्थिति में कौन कौन से निर्णय, कौन कौन से साक्षी या एविडेंस माने जाते हैं। तो कि प्रमाण के लिए यह कहा गया है, सबसे पहले कागज पर लिखा हुआ यानी लिखा पट्टी जो है वह प्रमाणित है। अगर मैंने उसको या उसने मुझे कुछ लिख कर अपना सिग्नेचर कर अपना हस्ताक्षर करके कुछ दिया है, तो सबसे पहले प्रमाण वो है। अब दोनों ने कोई लिखा पट्टी तो की नहीं थी, कुछ भी पेपर पर लिखा नहीं था कि हाँ हमने यहाँ धन छुपाया है, दोनों का बराबर का धन है, इस दिशा में, इस जंगल में छुपाया है, कुछ नहीं लिखा था। तो कहते हैं अब लिखा पट्टी जब नहीं हो तो दूसरा प्रमाण कौन सा मान्य है? तो कहते हैं दूसरा प्रमाण वो मान्य है जिसने इस प्रसंग को देखा है, यानी जो आई विटनेस है, जो इस सारे प्रसंग का साक्षी है, गवाह है, वही मान्य है। तो कहते हैं गवाह, वहां तो कोई था ही नहीं, तो गवाही कौन देगा? अब जब ये दोनों अवसर उपस्थित होते हैं, यानी लिखापट्टी भी ना हो, गवाही भी ना हो, तब शपथ ली जाती है। पर पाप बुद्धि ने कहा उस समय तो गवाह मौजूद थे। धर्म बुद्धि को लगा अरे हम दोनों अकेले थे, कौन सा साक्षी वहां पर उपस्थित था? तो पाप बुद्धि ने कहा अरे धर्म को जानने वाले ये नहीं जानते, सूर्य और चंद्र भी साक्षी है, पर्वत, वृक्ष, नदी भी साक्षी है, अरे वन देवता भी तो साक्षी है। क्या धर्म को जानने वाले ये नहीं जानते, ये नहीं मानते कि वन देवता भी साक्षी है? अरे निर्बल से निर्बल पुरुष भी, नीचे से निम्न कक्षा का
मनुष्य भी अगर साक्षी है तो उसकी साक्षी मान्य की जाती है। तब तो मेरे पास तो वन देवता साक्षी के रूप में है, क्या उनकी साक्षी मान्य नहीं है? धर्माधिकारी ने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, वन देवता की साक्षी मान्य है हमारे धर्मशास्त्रों में। तो कहा ठीक है, कल प्रातः काल को इसका निर्णय करेंगे। अब बेचारे पूरी रात भर धर्म बुद्धि को नींद नहीं आई। पाप बुद्धि ने घर जाकर अपने बाप से क्या कहा कि देखो पिताजी, कल ऐसा निर्णय आएगा कि ये जो सारा धन है वो मैंने चुरा लिया है, इसके लिए आपको एक झूठी बात, एक झूठी गवाही देनी है। वहां पर शमी नाम का वृक्ष है और शमी के वृक्ष के पास एक जो बड़ा सा वृक्ष है उसमें एक हॉलो है, हॉलो ऑफ द ट्री यानी कोटर उसको कहते हैं, एक बड़ा सा कोटर है, आप उसमें छुप जाना। जैसे ही हम सब लोग वहां पर पहुंचे तब आप, और जब हम आपसे पूछे आप जोर से आवाज देना कि धर्म बुद्धि ने ही सारा धन चुराया है, मैं आपको उस कोटर में छुपा दूंगा, फिर आपके ऊपर सारे घास और तिनके बिछा दूंगा। कहा ठीक है। अब पाप बुद्धि का बाप भी कैसा होगा? पाप बुद्धि होगा, तभी तो उसकी वहां ऐसी संतान होती है। अब सुबह सुबह उठकर उसका पिता जाकर उस कोटर में छुप गया, उसके ऊपर पूरे घास और तिनके बिछा दिए। दूसरे दिन धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि जब वहां पर पहुंचे, धर्माधिकारी भी वहां पहुंचे और भी राज्य के जो गण थे वहां पर पहुंचे। अब धर्माधिकारी ने कहा कि चलो वाद जो है वह प्रस्तुत करो। अब पाप बुद्धि बोलता है, हे सूरज, हे आकाश देवता, हे जल देवता, हे वायु देवता, हे वन देवता। देखिए, कई लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे धर्म में जड़ प्रकृति के साथ देवताओं जैसा व्यवहार है, पर हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में जड़ ऐसे जल के साथ, जड़ ऐसे पहाड़ों के साथ देवता नहीं मानते, पर जो उसको धारण करते हैं उसमें जो शक्ति है, उस शक्ति के अधिष्ठाता को हम देव मानते हैं। इसीलिए वह देव हमारी रक्षा भी तो करते हैं। जैसे कोरोना का संकट उपस्थित हुआ है तो हम बार बार हाथ धोते हैं, और हाथ किससे धोते हैं? साबुन से, पर बिना पानी के क्या हाथ धो सकते हैं? तो जब हाथ पानी से धोते हैं तो रक्षा कौन करता है? हमारी जल देवता हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा कहकर उसने कहा कि आप निर्णय सुनाइए। जब ऐसा कहा कि वन देवता आप निर्णय सुनाइए, तो उसका पिता जो उस वृक्ष के कोटर में छुपा हुआ था, हॉलो में छुपा हुआ था, उसने कहा सुनो सुनो, यह धर्म बुद्धि ने ही सारा धन चुराया है, पाप बुद्धि एकदम निर्दोष है। अब उसने क्या किया? झूठा कहा, असत्य भाषण किया, झूठी गवाही यानी साक्षी दी। उसको संस्कृत में कहते हैं कूट साक्षी या फिर कौट साक्षी। तो यहाँ पर झूठी गवाही दी, और जब धर्माधिकारियों ने ये सुना तब सोचा अब इस धर्म बुद्धि को दंड मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। अब वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस चोरी का पनिशमेंट और मित्र को चीट करने का पनिशमेंट क्या होता है। तो उसके पूर्व धर्म बुद्धि ने क्या किया? देखिए, अगर धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो बुद्धि भी कैसी होती है? कुशाग्र बन जाती है। और उसने क्या किया? धर्म बुद्धि ने, उसने वहां पर पत्थर एकत्रित कर कर जो बहुत सारे घास वगैरह बिछे थे उस कोटर के ऊपर, उस वृक्ष के पास, उसमें आग लगा दी। और जैसे ही आग लगाई तो वो अंदर उसका पाप बुद्धि का पिता बैठा हुआ था और वो एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगा, और उसकी आवाज सुनकर सबका ध्यान उस ओर गया। एकदम से आग इतनी प्रज्वलित हो गई, चारों ओर आग फैलने लगी उस वृक्ष के अंदर। अब वो बेचारा ज्यों त्यों करके, उसका जो पिता था वो बाहर आया पर उसकी आंखें चली गई, उसका आधा शरीर एकदम से जल गया था और आंखें चली गई थी, वह अंधा हो गया। जो झूठी साक्षी देता है वह अंधा हो जाता है और बाहर आया। देखिए, जो झूठी गवाही देता है उसके पूर्वज भी नरक में जाते हैं।
यहाँ पर वो बाहर आया और एकदम से तड़फड़ाने लगा, और जैसे वो तड़प रहा था, सभी ने आकर उसके पास आकर पूछा, तू कौन है और तू यहाँ पर वृक्ष के हॉलों में क्या कर रहा है, ट्री के हॉलों में क्या कर रहा है? तो कहा, मैं पाप बुद्धि का पिता हूँ और मुझे पाप बुद्धि ने बताया था कि तुम यहाँ बैठकर ऐसा निर्णय सुनाना कि धर्म बुद्धि ने चोरी की है, पर वस्तुतः चोरी पाप बुद्धि ने की है। देखो, मैंने असत्य भाषण किया तो मेरा सारा शरीर जो है वो आग से एकदम झुलस से रह गया। अब क्या करो, अब जो चाहे करना चाहे करो। और ये कहकर वो वहीं पर मूर्छित हो गया। सभी सिपाही ने पाप बुद्धि को पकड़ लिया और उसी शमी वृक्ष के साथ बांध लिया, और अब निर्णय करने लगे कि उसको कैसा दंड दिया जाए। जो झूठी गवाही देता है वह खुद ऐसे ही फंसता है। गुजराती में एक कहावत है, खाड़ो खोदे तेज पड़े। इसी तरह जो झूठी गवाही देता है वह खुद ही फंसता है, और जो खोटा काम करता है, चोरी करता है, असत्य भाषण करता है, उसका परिणाम बहुत ही खराब आता है। और दूसरी बात, हमारे वहाँ जो बड़े बड़े पाप बताए गए हैं उसमें एक पाप है सुरापान करना। सुरापान यानी लीकर ड्रिंकिंग, दारू पीना, मदिरा पीना। ये जो झूठी गवाही है वह झूठी गवाही भी दारू पीने के समान यानी सुरापान करने के समान है। और 5 ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे दोष है जो सुरापान यानी दारू पीने के समान है। पहली बात, अनध्ययन करना यानी अध्ययन नहीं करना, अनअध्यायी रहना। वेदों का जो अध्ययन नहीं करता, अपनी पढ़ाई को जो रिवाइज नहीं करता, वह भी पापी है। दूसरा, असत शास्त्रों का आसरा लेकर वेदों की निंदा करना, वो भी सुरापान के करने वाले के समान ही पापी, महापापी है। तीसरा, जो झूठी गवाही देता है वह भी पापी है। इस प्रकार ये सारे दोष एक जैसे हैं, और किसी की निंदा करना, असत्य भाषण करना और अभक्ष्य भक्षण करना। अभक्ष्य भक्षण यानी सुरा पीना अभक्ष्य है और फिर भी जो पीते हैं। मांस खाना अभक्ष्य है पर फिर भी जो खाते हैं, यानी मांस खाना, दारू पीना, झूठ बोलना, वेद निंदा करना, शास्त्र के विरुद्ध कर्म करना, झूठी गवाही देना और अपनी पढ़ाई में स्वाध्याय नहीं करना एक समान पातक है और उनकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। इसीलिए झूठ नहीं बोलना है, चोरी भी नहीं करनी है, नहीं तो परिणाम कैसा आएगा, जैसे पाप बुद्धि का परिणाम आया था। तो यहाँ पर हमारी कथा समाप्त होती है। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमारे साथ वडोदरा से बिमल सोनी, मनीषा सोनी जुड़ चुकी है, और हमारे साथ धर्मेंद्र ठक्कर भी है, चेतन जी जोशी भी है, कृपा त्रिवेदी जी है, हिमल पंड्या जी है, राजेश जी दवे है, उनके साथ वैदिक दवे भी है, HM सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, और किशोर जी शास्त्री जो है वह हमारे साथ दीक्षा से जुड़ चुके हैं, रसिक जी करके हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं। कनु भाई सोनी भी हमारे साथ बनासकांठा से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ और भी है अमृत भाई माली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। अल्पा जोशी और उनका बेटा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। और है हमारे साथ डॉक्टर ज्योति शुक्ला जो मेरी विद्यार्थिनी है, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ और है जाह्नवी जी आचार्य, ये भी मेरी विद्यार्थिनी है, उनका भी स्वागत है। अल्पा शाह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मार्कंडे व्यास हमारे साथ वडोदरा से जुड़े हुए हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो आप सभी का भूरी भूरी धन्यवाद है, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और अब हम 2 दिन के लिए आपसे विदा लेंगे। शनिवार और रविवार हमारे लिए ऑफ डे होता है, हॉलिडे होता है, छुट्टी का दिन होता है। अब हम आपको फिर से मिलेंगे सोमवार में
सुबह के सत्र में 10:30 बजे। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे ही प्यार से जुड़े रहिए। तब तक के लिए सबसे अलविदा कहते हैं, विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।